हेलो दोस्त, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। पंचम स्कंध अथ द्वाविंशो अध्याय, 22वां अध्याय। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन अब रोचक है। पहले उतना रोचक नहीं था, अब रोचक है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य की राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसकी घूमती हुई चींटी आदि जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोकों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग गुणों का विधान करते हैं। इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और धूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अव्यय हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्षों का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अव्यय ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। यह जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप,
और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए ये इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन के ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। इस सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशि को पार करता है। यह शुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। यह प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिचर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। यह प्रायः सभी के लिए अशांति कारक है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। यह सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 5म स्कंदे ज्योतिष चक्र वर्णने 22 अध्याय। अतः 23 अध्याय शिशु मार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। अच्छा, ध्रुवलोक का बारे में बताया गया था 4थे स्कंद में। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार चलाने के समय अनाज को खुदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र से में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार यह ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। पहले अनाज को बैल के द्वारा दौड़ा जाता था, अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ट्रैक्टर के अनुसार। तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि दौनी क्या कहते हैं। बैल को एक साथ बांध के
ऐसे घुमाया जाता था। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसके मुख नीचे की ओर हैं। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेके पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। इसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ पर अजविथि, मूल, पूर्व आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राधन इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ा हैं। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। सतविषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। इसके ऊपर की थुथनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोम में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करना चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्य और सायं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे शिशुमार संस्था वर्णम नाम 23 अध्याय। आज 3 अध्याय पढ़ दे रहे हैं। अतः 24वां अध्याय राहु आदि की स्थिति, अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह
सिंही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवताओं के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। पता नहीं था। ये जानने योग्य है। यह देखकर भगवान सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसकी उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु के 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक यह इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि के वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल नाम के 7 भूगर्भ स्थित विल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम करते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेक पुरियां शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नागद्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेक वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियां फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पात से बांध रखा है। वहां जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कल्हार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम कीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिससे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव छा जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मनियां ही दूर करती हैं। इन लोगों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं।
वे सब पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भ स्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्हाई ली थी। उस समय उसके मुख से सवैरिणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमन करने वाली, कामिनी उन अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंसचली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है और फिर उनके साथ अपनी भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमन करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदान्त साफ हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे बीतल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राज्यों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। बीतल के नीचे सुतल लोक है। उनसे महायशस्वी पवित्र कृति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपनी धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त में दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है। बलि को सुतल लोक का स्वर्ग प्राप्त हो गया। यह स्वर्ग तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का द्वार ही है। भगवान का तो छिकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा क्रम बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस क्रम बंधों को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से ही काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप रूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके स्वदान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ईश्वर ही दिया, तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था,
खेद है यह स्वर सारी इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इनसे सम्मति लेने के अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य नाम मांग कर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। यह 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अव्यय मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर रहने करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है, नहीं मेरी वासना ही शांत हुई है। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे 8वें स्कंध में विस्तार से कहेंगे। अच्छा, ध्रुव का 4th स्कंध में हो चुका है, बलि का 8वें स्कंध में होगा। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक के नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानव राज मय रहता है। भले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसे तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे, फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। यह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के पास सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में क्रदु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहुक, तक्षक, कालिय और सुसेन आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वह सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से परमत होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पानी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवात कवच, काले और हिरण्यपुर वासी भी कहलाते हैं। उनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरि के तेज से बल अभिमान चूर हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पताल है। वहां शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर, कंबल, अश्वतर और देवदात आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फणों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फणों की दमकती मनियां अपने प्रकाश से पताल लोक का सारा अधिकार नष्ट कर देती है। इसी श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां 5म स्कंदे राहादि स्थिति विलस्वर्ग मर्यादा निरूपम नामक 24वां अध्याय। कल पढ़ेंगे 25वां अध्याय। 3 अध्याय आज पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग था, अच्छा लग रहा था इसलिए पढ़ रही। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरि ओम।